इंटरनेट वो नहीं जो आप रोजाना देखते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब महज एक छोटा सा हिस्सा है। इसके नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है, डार्क वेब। एक ऐसी जगह जहां हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रहती हैं। इस डार्क वेब पर एक मार्केट थी जो गैर कानूनी कारोबार का सबसे बड़ा मरकज बनी। इसका नाम था अल्फाबेट। यहाँ आपको हर वो चीज मिलती थी जो आम इंटरनेट पर मिलना नामुमकिन है, जैसे कि मंशियात, जाली पासपोर्ट, हैकिंग टूल्स और हत्या के किराए की कातलों की खिदमत। लेकिन आखिर ये अल्फाबेट क्या था, ये कैसे काम करता था, आखिरकार इसे किस तरह बंद किया गया, आज हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। अल्फाबेट एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी जिसे 2014 में लॉन्च किया गया। ये डार्क वेब की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन मार्केट बन गई, जहां लाखों लोग खुफिया तरीके से गैर कानूनी चीजें खरीदते और बेचते थे। ये आम वेबसाइट्स की तरह नहीं थी, बल्कि इसे सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए एक्सेस किया जा सकता था। टॉर ब्राउजर एक ऐसा सिस्टम है जो सार्फिन की शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर छुपा देता है। इसकी वजह से पुलिस और हुकूमती अदारों के लिए इन लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता था जो यहाँ कारोबार कर रहे थे। अल्फाबेट पर अदायगी के लिए क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जाती थी, खास तौर पर बिटकॉइन और मुनीरो कॉइन, क्योंकि ये करेंसियां ट्रेस नहीं की जाती। खरीदार और बेचने वाले दोनों गुमनाम रहते थे, जिसकी वजह से ये मार्केट बेहद महफूज समझी जाती थी। यहाँ लाखों डॉलर की खरीदो फरोख्त रोजाना होती थी और ये गैर कानूनी कारोबार का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। अल्फाबेट के पीछे एक नौजवान प्रोग्रामर था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रे काजेस। ये कनाडा का रहने वाला था और जब इसने अल्फाबेट को बनाया तो इसकी उम्र महज सिर्फ 26 साल थी। अलेक्जेंड्रा काजेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत रखता था। इसने अल्फाबेट को इस तरह डिजाइन किया था कि हुकूमती एजेंसियां इसे आसानी से ट्रेस ना कर सकें। जैसे जैसे अल्फाबेट की मकबूलियत बढ़ने लगी, काजेस की दौलत में भी इजाफा होता गया। ये थाईलैंड में एक आलीशान जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और हैकिंग अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर थे, लेकिन ये ज्यादा देर तक अपना राज ना छुपा सका। 2017 में FBI, DEA और कई दीगर बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया ताकि अल्फाबेट को बंद किया जा सके। कई महीनों की तफ्तीश के बाद हकाम को अलेक्जेंडर काजेस के खिलाफ सबूत मिल गए। 6 जुलाई 2017 को थाईलैंड की पुलिस ने काजेस को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन के बाद 12 जुलाई को इसे अपनी जेल के अंदर मुर्दा पाया गया। कहा जाता है कि इसने खुदकुशी कर ली, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एक साजिश भी हो सकती है। इसके मौत के फौरन बाद अल्फाबेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसके तमाम सर्वर जब्त कर लिए गए। FBI ने यह ऐलान किया कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डार्क वेब की मार्केट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वेबसाइट सिल्क रोड से भी 10 गुना बड़ी थी, जिसको बंद किया गया। इसको दोबारा शुरू करने का कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रही। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।